हेलो एंड वेलकम टू सेशन। इस सेशन में बात करने वाले पंजाब का जो जीके सीरीज़ है, उसमें फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करेंगे। और कल्चर एस्पेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और ये कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम कवर कर रहे हैं, राइट? तो जो पंजाब के मेजर फेयर्स हैं और यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब के रेफरेंस हम देंगे पूरे इंडिया का, बट यहाँ पे हम पूरे जो पंजाब के कल्चरल फेस्टिवल आप कह लीजिए, रिलीजियस हो सकते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं, राइट? तो दो तरह से हम बात करेंगे, वन इज रिलीजियस फेस्टिवल्स, दूसरे सीजनल कल्चरल फेस्टिवल्स। सीजनल में सीजन के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं और ये रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये शो करते हैं कि जो पंजाब है, जब हम बात करेंगे ना सीजनल, हार्वेस्टिंग सीजन आता है हमारा, है ना, उसमें हम हार्वेस्ट करते हैं, बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है, तो एग्रेरियन रूट्स हमारी हैं, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। रिलीजियस हारमोनी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों चीज़ें देखते हो, जैसे दिवाली है, दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, जो हम देखते हैं एज ए दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, बट पंजाब में दैट इज सेलिब्रेटेड एज ए बंदी छोड़ दिवस। सिमिलरली होला मोहल्ला है, होली है, होला मोहल्ला है। तो ये फोक ट्रेडिशन पंजाब का रिलीजियस हारमोनी और एग्रीन रूट्स को रिफ्लेक्ट करती है ना। तो दूसरी चीज़ है, आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। जब आप बात करते हैं फेयर्स की, तो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी इकोनॉमी है कैसी, क्योंकि फेयर्स में कौन आ रहा है, कहाँ लग रहे हैं फेयर्स, विलेजेस में लग रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस है, जो रूरल लाइफ है, रूरल लाइफ का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है उस सोसाइटी में। अगर एग्रीकल्चर डोमिनेट नहीं करेगा तो रूरल लाइफ नहीं होगी, अर्बन होगी। अर्बन का मतलब क्या है, इंडस्ट्री होगी, सर्विस सेक्टर होगा, तो ये डिफरेंस होता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से यहाँ फेस्टिवल्स हैं, कल्चरल और सीजनल। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे लोहड़ी है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अगर इसको देखें तो एक कल्चरल आस्पेक्ट है, सीजनल आस्पेक्ट, इसमें रिलीजियस आस्पेक्ट नहीं है। तो होता क्या कि विंटर्स का एंड हो रहा है और कई बार हम सेलिब्रेट करते हैं जब एंड ऑफ विंटर और हार्वेस्टिंग सीजन। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, विद बोन फायर, आग जला के, जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे कुछ सेलिब्रेट किया है विद डांसिंग एंड ये वो होता ही होता है कि विद फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स। बिना फोक डांस फोक सॉन्ग मीन्स बिना सेलिब्रेशंस के तो हम फेस्टिवल जनरली नहीं इंजॉय करते। पंजाब में तो ऐसा ही होता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज 13 जनवरी। और ये कब होता है, मकर संक्रांति से पहले की जो रात है, तो मकर संक्रांति वाला टाइम है, उस टाइम ये हो रहा है। इसमें आग जलाई जाती है और उसमें लोग तिल के गुड़ हो गया, है ना, तिल हो गया, ये सीड्स पॉपकॉर्न वगैरह डालते हैं उसमें, कुछ ऐसा आपने देखा होगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कुछ नहीं, एग्रीकल्चर सोसाइटी इंडिकेट करता है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज एन काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द हार्वेस्ट की भगवान ने में दिया है, उसका ग्रेटिट्यूड हम दे रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं उसके लिए, राइट। दूसरा है मागी। मागी का जो फेस्टिवल है, ये रिलीजियस आप कह लीजिए, इसमें कल्चरल आस्पेक्ट है इसका, जिसको हम रिलीजन के साथ जोड़ सकते हैं कि जो बैटल्स हुई थी द एट द पीरियड ऑफ द गुरुज, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके टाइम का है कि देवर फ्यू पीपल, द 40 पीपल, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी फॉर द गुरु। सो उनको कहा गया कि उनको मुक्ति मिल गई, वहाँ से बन गए 40 मुक्ते, और उन्हीं के नाम पे आपको पता होगा जो शहर है पंजाब का, मुक्तसर, मुक्ति मिल गई वहाँ पे उनको, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ एट दैट प्लेस। तो उस चीज़ को हम कोमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं, कब, मागी वाले दिन। कब है ये, लोहड़ी के बाद 14 जनवरी को किया जाता है इसको सेलिब्रेट, जिसमें रिलीजियस तो ऑब्वियस है, पीपल विजिट गुरुद्वारास, खासकर मुक्तसर साहिब का जो गुरुद्वारा है, अरदास की जाती है, कीर्तन होते हैं और लोग सरोवर में नहाने जाते हैं, कुछ ऐसा ऐसा है। बाकी वहाँ पे मेला भी लगता है, माघी का मेला होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि इट ऑनर्स द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस। तीज, तीज जो है, दिस इज वुमेन सेंट्रिक, वुमेन सेलिब्रेट करती हैं, नॉट फॉर मेन, मैन, है ना। तो कैसे सेलिब्रेट करती हो, क्या सेलिब्रेट करती हैं, क्या सेलिब्रेट कर रही हैं, वो मानसून सेलिब्रेट कर रही है कि मानसून आ गया है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो एक तरह से सीजनल है ये, मैरिटल ब्लेस, और कहा जाता है गॉडेस पार्वती को डेडिकेट है ये। कब मनाया जाता है, सावन के महीने में, इट इज़ इधर जुलाई और अगस्त। कन्फ्यूज़न होती है कि 30 को मनाना है, कब मनाना है, जुलाई के लास्ट वीक में मनाया जाता है। मनाने का वही तरीका है, कलरफुल क्लोथ है, मेहंदी लगा लीजिए, बैंगल्स पहन लीजिए, और फोक डांसेस जो हैं, टप्पे बोलियाँ, वो परफॉर्म किया जाता है। बाकी दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि झूला जो डालता है, स्विंग, झूले डाल के, है ना, स्विंग की जाती है। तो बाकी वो मालपुए बनाते हैं लोग, ये कल्चर है पंजाब का। तीज मुझे नहीं लगता कहीं और मनाया जाता है, पंजाब में तो है।
देन कम्स द बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है एक तरह से कह लीजिए हार्वेस्टिंग का है। मस्टर्ड क्रॉप, सरसों की जो फसल है वो पक जाती है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो अगर ध्यान से सोचिए है क्या, हम क्या इंडिकेट कर रहा है ये पंजाब की एग्रीकल्चर सोसाइटी को इंडिकेट कर रहा है कि जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो मीन्स यू अर्न समथिंग, पैसा कमा रहे हैं आप, अपनी फसल काटी, फसल बेची, पैसा आया। तो पैसा आता मीन्स प्रॉस्पेरिटी आई, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे वही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, इसीलिए क्या है, सीजनल है हमारे और कल्चरल आप कह लीजिए। दूसरा स्प्रिंग फेस्टिवल को ये डेडिकेटेड है, और मस्टर्ड क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है कब है, जनवरी या फरवरी में, माघ शुक्ल पंचमी में। और जनरली आपने देखा होगा कि पंजाब में लोग फिर क्या पहनते हैं, येलो क्लोथ, पीले कपड़े पहनते हैं और पतंग उड़ाते हैं, ये थोड़ी सी खास चीज़ होती है ना। वो होता है ना बसंत, सॉरी ये बसंत पंचमी है तो थोड़े पीले पीले बने होते हैं लोग। बाकी तो यही है कि सरस्वती को भेंट देना और ऐसा ऐसा ये चीज़ें होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, किस लिए मनाया जा रहा है, मस्टर्ड क्रॉप की हार्वेस्ट है, बसंत पंचमी कैसे मना रहे हैं, येलो क्लोथ पहन रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, और बाकी वही है कि जो है डांसिंग डूंसिंग वो सारा मेला मूला चलेगा चलेगा। रिलीजियस में अगर बात करें, इट इज़ द गुरु पर्व। जो गुरु पर्व हैं, गुरु पूर्व सब इसको कह सकते हैं। सो ये या तो बर्थ यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको कमेमोरेट करते हैं, या मार्टाइडम को याद किया जाता है, उनकी शहीदी को याद किया जाता है, इसकी खासकर जो हमारे सिख गुरुज हैं उनकी। और इसलिए जो सेलिब्रेशन है कहाँ पे होंगी, जनरली ये रिलीजियस तो गुरुद्वाराज में होंगी। कैसे, वो पाठ कराया जाता है, राइट, कीर्तन कराया जाता है और लंगर चलता है। ये तीन चीज़ें होती है ना, पाठ कराना, कीर्तन कराना, लंगर चलाना। और जगह जगह पे नगर कीर्तन निकाले जाते हैं जिसमें गतका जो है मार्शल आर्ट वो परफॉर्म किया जाता है। चूँकि गुरु पर्व से कौन कौन सी हैं, 4 गुरुज़ के यहाँ पे नाम लिखे, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि देयर वर 10 गुरुज़। और सेलिब्रेट जो हो रहा है मेन किसका, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। गुरु गोविंद सिंह जी का है, वो गुरु नानक जी का नवंबर में, गुरु गोविंद सिंह जी का दिसंबर या जनवरी में। और शहीदी दिवस किसका है, गुरु अर्जुन देव जी का जून में है। और शहीदी दिवस है किसका, गुरु तेग बहादुर जी नवंबर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये आपको 4 का आइडिया होना चाहिए, पता ही होगा वैसे, स्टिल नहीं पता तो रख लीजिए आइडिया। देन कम्स द बैसाखी। बैसाखी तो सभी को पता है, इट्स पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया आप कह लीजिए। नाम अलग अलग हो सकता है, हार्वेस्टिंग सीजन, क्योंकि इंडिया खुद एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री है। डोमिनेट का मतलब है जहाँ पे पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर में, चाहे इकोनॉमी में डोमिनेट नहीं करता है एग्रीकल्चर, जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी का, सॉरी जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में जीडीपी में वो रिलेटिवली कम है। जो सेक्टर दूसरे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इंडस्ट्री है, सर्विस है, स्टिल पॉपुलेशन किस में एंगेज है, खेती में। तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट अलग अलग नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी हम इसको कह रहे हैं तो है क्या क्या यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो दिस इज अ फेस्टिवल फॉर्मेशन ऑफ खालसा एंड हार्वेस्टिंग। सो 2 चीज़ें, नंबर 1 हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ खालसा। द सिखिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कब, इट वाज 13 अप्रैल 1699 अनंतपुर साहब में, ये आपने सुना होगा। इट वाज सेलिब्रेटेड की आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 300 ईयर्स, 1999 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, 300 साल मनाया गया था। अब इसको आगे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्दर। 13 अप्रैल और कभी कभी 14 जनवरी, 13 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। रिलीजियस है, नो, दोनों चीज़ें हैं। जो ये एस्पेक्ट है खालसा वाला, फॉर्मेशन ऑफ खालसा, दिस इज रिलीजियस। दूसरा हार्वेस्टिंग वाला है, वो कल्चरल है, तो दोनों चीज़ में मिक्स हो गई। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि लोग गुरुद्वारा जाते हैं, प्रेयर करते हैं, कीर्तन वहाँ पे होता है। जो फार्मर्स हैं दे सेलिब्रेट हार्वेस्टिंग विद फोक डांसेस एंड फोक सॉन्ग विद देयर ओन सेलिब्रेशंस। बाकी रिलीजियस के एस्पेक्ट से नगर कीर्तन निकाला जाता है ना, गतका वगैरह परफॉर्म किया जाता है। और बैसाखी पे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेले लगना एक आम सी बात है। क्यों आम सी बात है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन होगा वहाँ पे पैसा आएगा, तो मेले जनरली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देन कम्स द होला मोहल्ला। होली सुना होगा आपने, पंजाब में इट इज़ द होला मोहल्ला, राइट। होली तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे होली सेलिब्रेट की जाती है, बट अगर कल्चर के एस्पेक्ट से बात करें तो पंजाब का है सिखिज्म के एस्पेक्ट से, इट इज़ द होला मोहल्ला। सो इट्स अ सिख फेस्टिवल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु गोविंद सिंह जी। इस चीज़ के लिए टू ट्रेन द सिख इन मार्शल आर्ट, और इसीलिए वही होता है मार्शल आर्ट में। क्यों, क्योंकि बैटल्स लड़नी थी, ज़रूरत थी उस टाइम। तो होली के बाद ही इसको सेलिब्रेट किया था इन द मार्च। और होता क्या है, अनंतपुर साहब में ये जनरली जो
मॉक बैटल्स कह लीजिए, मॉक ड्रिल कह लीजिए, गत का परफॉर्मेंस होती है, आर्चरी होगी, तो अलग अलग तरह की जो स्किल्स हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। बाकी वो लंगर वगैरह और रिलीजियस डिस्कोर्सेज जो है वो होते ही होते हैं, कीर्तन वगैरह जब कह लीजिए, राइट। देन कम्स द दिवाली है। दिवाली पूरे इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट होती है, पर पंजाब में दिवाली के साथ साथ इट इज सेलिब्रेटेड एज बंदी छोड़ दिवस, द डे ऑफ लिबरेशन। किसका, कि मुगल की कैप्टिविटी से देर वॉज वन गुरु, उनको लिबरेट किया गया था। सो द सिग्निफिकेंस फॉर से क्या बंदी छोड़ दिवस, commemorating गुरु हरगोविंद जी रिलीज फ्रॉम द मुगल कैप्टिविटी इन 1619। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहा किया गया था। कब सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे, वही दिए जला के है, फायरवर्क्स और मिठाइयाँ बांट के, गोल्डन टेम्पल को सजाया जाता है। और बाकी पाठ और कीर्तन इट्स रेगुलर फिनोमिना, कि जहाँ पे भी आप रिलीजियस डिस्कोर्स की बात करेंगे, फेस्टिवल रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है होना वो नेचुरल है और वो होंगी होंगी। बाकी तो फेस्टिवल में डिस्कस नहीं करने वाला, आप सभी को पता जो पर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। होली क्या होता है, होली कब होता है, कि मार्च में होता है ना। और क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, और वो विक्ट्री ऑफ गुड और इविल वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जो कि दिवाली में होता है, यहाँ पे भी है वो। और स्प्रिंग आ जाते हैं इसके बाद, हम कहते हैं कि होली आ गई, अब तो विंटर्स खत्म हो गई हैं। जबकि हम कब कहते थे विंटर्स खत्म हुई हैं, द सो कॉल्ड जनवरी, तभी हम कहा जाता है। हिंदी के मंथ में विंटर्स के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, है ना। फिर एक रक्षाबंधन है, दिस इज अगेन पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब में भी सेलिब्रेट किया जाता है। देन कम्स अ मेजर फेयर, मेले जो पंजाब में लगते हैं। क्योंकि जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं, जब हमने देखा जो फेस्टिवल है कैसे हैं वो कल्चरल हैं, सीजनल हैं। तो जब सीजनल का मतलब क्या, हार्वेस्ट से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो मेले लगना एक नेचुरल सी बात है। तो कौन कौन से मेले लगते हैं, उसमें रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली लोग इकट्ठे होते हैं जब सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी, तो वहाँ पे स्टॉल्स लग जाती हैं और एक ग्रुप ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मार्केट लग गई है पूरी, दैट इज टर्म्ड एज अ फेयर। मागी का मेला पंजाब इट्स वेरी फेमस, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज इन मुक्तसर साहिब। सो सिटी जो मुक्तसर है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। कब, जनवरी में ऑर्गेनाइज किया था। किस लिए, वो हमने जो बात की थी, टू कोमेमोरेट चालीय मुक्ते द 40 द ब्रेव सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ। एक्टिविटीज़ वही हैं, अखंड पाठ होना, कीर्तन होना, गत का परफॉर्मेंस यहाँ पे वो किया जाता है। शहीदी जोड़ मेला फतेहगढ़ में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, 26, 27, 28 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस लिए, इसका जो लिंक है वो रिलीजन से है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के यंगर सन थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, है ना, देवर, आप कह सकते हैं देवर किल्ड, और कह लीजिए, है ना, दे मार्टायर्ड देयर लाइफ फॉर द कम्युनिटी, फॉर अ ग्रेटर गुड, राइट। तो उनको यहाँ पे याद किया जाता है। और रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है वही होती हैं, इंक्लूडिंग द स्पोर्ट्स जो इवेंट्स है जो रिलीजन के, जैसे गत का परफॉर्म करना, राइट। बाकी तो वही अखंड पाठ, कीर्तन, रिलीजियस प्रोसेशन, वो सभी में कॉमन होगा, क्योंकि रिलीजियस है। और जनरली वहाँ जो गुरुद्वारा है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल है, इसको रूरल ओलंपिक बोला जाता है। किला रायपुर लुधियाना में, तो ऑब्वियस है ये लुधियाना में ऑर्गेनाइज किया जाता होगा। कब होता है, फेब के मंथ में होता है, राइट। दिखाता क्या, ये पंजाब का जो स्पोर्ट्स है, रूरल स्पोर्ट्स और कल्चर है पंजाब का, वो ये शो करता है कि है कैसा। और एक्टिविटीज़ क्या हैं, यहाँ पे रेस होती है किसकी, जो रूरल एरियाज़ में हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे बुलक कार्ट हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बाकी स्पोर्ट्स ऐसे ऑर्गेनाइज होता है, कबड्डी हो गया, वेट लिफ्टिंग, ये यहाँ पे किया जाता है। बाकी वो फोक डांसेस, फोक सेलिब्रेशंस आप कह सकते हैं, यहाँ पे होते हैं। एक छपार का मेला, अगेन ये भी लुधियाना में हो रहा है। तो लुधियाना में बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। सितंबर मीन्स भादों के मंथ में होता है ये। अगेन हिस्टोरिक फेयर है, किसको डेडिकेटेड है, गुग्गा पीर। गुग्गा पीर पंजाब में बहुत जगह आपको गुग्गा माड़ीज मिल जाएंगी। बट इस गुग्गा पीर फोक डेटी है, जो माना जाता है लोगों को स्नेक बाइट से बचाता था। एक्टिविटीज़ क्या ऑब्वियस है, गुग्गा श्राइन्स की वर्शिप करेंगे लोग, जो रिचुअल्स है वो फोक रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। बाकी जो कंपटीशन छोटे मोटे वो हमेशा होंगे, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होंगे, स्टॉल्स लगेंगे, क्योंकि मेला लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये वहाँ पे होगा। रोशनी मेला जगरांव में होता है लुधियाना में, दिवाली के टाइम में होता है, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है उसमें ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन द मेमोरी ऑफ गुरु हरगोविंद सिंह रिलीज फ्रॉम ग्वालियर फोर्ट।
जो हमने कहा था बंदी छोड़ दिवस, तो बंदी छोड़ दिवस को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो तब जगरांव में एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है विच इज़ टर्म्ड एज़ रोशनी मेला। तो उसे लिंक कर लीजिए इसको बंदी छोड़ दिवस से, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जो अभी तक बात की वो फैक्ट है, उसमें प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस के एस्पेक्ट से बात करें कि व्हाट इज द कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब, तो क्या हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी बॉन्डिंग, कि जो आपके फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं वो कम्युनिटी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। दे फॉस्टर्स यूनिटी अक्रॉस कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। कि जब आप देखते हैं कि मेले में कौन लोग आते हैं, फेस्टिवल में कौन आता है, अगर रिलीजियस फेस्टिवल तो आप कह देंगे पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आएंगे, और जब फेयर्स की बात करेंगे, मेला ऑर्गेनाइज हो रहा था, मेले में कौन आएगा, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट और किसी भी रीजन के लोग वहाँ पे आ सकते हैं। जब आप वो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोग हर साल मिलेंगे, तो सोशल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है, यूनिटी बढ़ती है। देन कल्चरल प्रिजर्वेशन, आपका जो कल्चर है सदियों से आपने बचाया है, किस वजह से बचा है, जब आप ये चीज़ें करते रहते, आप कहीं भी हैं, जहाँ पे भी आप अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, बट यू आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग, कंजर्विंग द कल्चर। तो कल्चर को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्वियसली जब आप फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप बूस्ट करेंगे। कैसे, कंज्यूमरिज्म बढ़ा रहे हैं, कंज्यूमर्स वहाँ पे आएंगे, है ना, लोग खरीदेंगे सामान, तो बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। फिर रिलीजियस हारमनी, यहाँ पे अब रिलीजियस हारमनी में क्या, मल्टीपल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, तो क्या वो हो रहा है, रिलीजियस हारमनी जो है वो बढ़ रही है। एग्रीकल्चर रूट को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमने पहले बात की, बैसाखी है, लोहड़ी है, माघी, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये हमारे जो फेस्टिवल हैं हमारे एग्रीकल्चर रूट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। दिस इज द कल्चर एंड सोशल सिग्निफिकेंस। सो आज की वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।